सेमेस्टर 4 में हम लोग आज सिलेबस देखते हैं सेमेस्टर 4 वीबियो का। ये तो हम लोग को पता है कि जो केमिस्ट्री है सेमेस्टर 4 में हम लोग को 2 पेपर देना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल है वो हम लोग का 2 पेपर होगा केमिस्ट्री का। तो पहला जो हम लोग का मेजर पेपर होगा वो अगर सेमेस्टर 4 के लिए, तो उसका सिलेबस अगर देखना चाहेंगे तो वो ये है। पहला क्या है तो केमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका सब टॉपिक्स है हम लोग का अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें हम लोग का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1, SN2, SNI मैकेनिज्म विथ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ETC, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। उसके बाद बी जो सब टॉपिक है अराइल हैलाइड का, वो है प्रिपरेशन। अराइल हैलाइड का किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट्स के साथ कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, SNR मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये है। फिर बेंजाइन का मैकेनिज्म देखेंगे। फिर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, एराइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे। उसके बाद सी जो है वो हम लोग का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड लिथियम एंड देयर यूज इन सिंथेसाइज। जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो है हम लोग का केमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके सब टॉपिक्स हम लोग का है अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और हम लोग का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। दूसरा जो हम लोग का आता है वो दूसरा चैप्टर है हम लोग का अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर एंड इपॉक्साइड्स। इसमें जो हम लोग को टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है हम लोग का अल्कोहल्स के बारे में, फिनॉल्स के बारे में, ईथर के बारे में एंड इपॉक्साइड्स के बारे में। अल्कोहल के प्रिपरेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है, ब्यूवॉल्ट ब्लांक रिडक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकॉल्स, ऑक्सीडेशन बाय पीरियोडिक एसिड एंड लीड टेट्राएसीटेट पढ़ना है। फिर पिनाकोल, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट्स को पढ़ना है। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो है हम लोग का फिनॉल्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, एसिडिटी एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इट। फिर रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर राइमर टाइमन रिएक्शन एंड कॉल्बी स्कीमिडिस्ट रिएक्शन, फ्राइज एंड क्लाजन रीअरेंजेंट्स विथ मैकेनिज्म को पढ़ना है। फिर सी जो है इसी में हम लोग का है ईथर एंड इपॉक्साइड्स, उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना और रिएक्शन के बारे में पढ़ना विथ एसिड्स के साथ, रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स विथ अल्कोहल के साथ, एमोनिया डेरिवेटिव एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। तीसरा जो चैप्टर है वो हम लोग का है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी हम लोग के लगभग 4 टॉपिक्स पढ़ना है, जो कि हम लोग का है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एंड प्रिपरेशन पहला टॉपिक है। दूसरा हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव विथ मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल एंड बेंजोइन कंडेंसेशन, नोवेंजल कंडेंसेशन, क्लेजन स्कीमिडिस्ट परकिन, Cannizzaro and Wittig reaction, Bachmann and benzylic acids rearrangements, haloform reaction, Baeyer-Villiger oxidation, alpha substitution reaction, oxidation and reduction। फिर क्लेमेंसन है, वॉल्फ-कीस्टनर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, MPV, PDC, PGC के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है हम लोग का एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, माइकल एडिशन के बारे में पढ़ना है। फिर चौथा है हम लोग का एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ डाई इथाइल मैलोनेट एंड इथाइल एसीटोएसीटेट्स के बारे में पढ़ना है। चौथा जो हम लोग का चैप्टर्स है वो हम लोग का है कार्बोजाइलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसमें भी हम लोग का 3 टॉपिक्स है। पहला हम लोग का प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मोनोकार्बोजाइलिक एसिड्स। बी में हम लोग का टाइपिकल रिएक्शन ऑफ डाइकार्बोजाइलिक एसिड्स, हाइड्रोक्सी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड एसिड्स। फिर है सुसैनिक या थैलिक, लैक्टिक, मैलिक, टार्टारिक, काइट्रिक एसिड, मैलिक एंड फुमेरिक एसिड्स। प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एसिड्स, क्लोराइड्स एंड हाइड्राइड्स, ईथर्स एंड एमाइड्स। तीसरा टॉपिक है हम लोग का कंपैरेटिव स्टडी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एसाइल ग्रुप, मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक एंड अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स, क्लेजन कंडेंसेशन, डिकमैन एंड रिफॉर्मेस्टिस्की रिएक्शन। फिर है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एंड कर्टिस रीअरेंजमेंट।
तो हम लोग क्या है, ये जो पहला पेपर जो आएगा ना, उसमें हम लोग का ये ये चारों चैप्टर से हम लोग का आएगा। पहला जो हम लोग का पेपर आएगा केमिस्ट्री का, उसमें ये चारों चैप्टर्स रहेंगे। फिर अब हम लोग को पता है सेमेस्टर 4 में हम लोग को 2 पेपर पढ़ना है ना, तो फिर सेमेस्टर 4 में हम लोग का पूरा क्या है, तो पूरा हम लोग का है थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, मतलब कंप्लीट जो थर्मोडायनामिक्स है वो हम लोग का सेकेंड पेपर में पढ़ना है। तो क्या चीज़ है, पहला जो हम लोग का यूनिट है वो हम लोग का इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग का इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। स्टेट एंड पास्ट फंक्शन, आइसोलेटेड, क्लोज्ड, ओपन, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स, स्टेट एंड पास्ट फंक्शन, ये सब हम लोग को पढ़ना है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट लॉ कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वर्क सिस्टम्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, इंथैल्पी, एच, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज, कैलकुलेशन ऑफ QW एंड H फॉर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना अंदर आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक कंडीशंस। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट चैप्टर्स। सेकेंड टॉपिक से हम लोग का थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग का पढ़ना है हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में, स्टैंडर्ड स्टेट्स, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड इट्स एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड रेजोनेंस एनर्जी फ्रॉम थर्मोकेमिकल डाटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किरचॉफ इक्वेशन, प्रेशर ऑन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर थर्ड है हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक्स, स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मॉलिक्यूलर एंड स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो हम लोग का चौथा है वो है हम लोग का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो हम लोग का चौथा टॉपिक है वो है हम लोग का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन पढ़ना है, रेसिडुअल एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। पाँचवा है हम लोग का फ्री एनर्जी फंक्शंस। पाँचवा क्या टॉपिक्स है, तो फ्री एनर्जी फंक्शंस, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, वेरिएशन ऑफ SdATVP, फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉनेटी एंड इक्विलिब्रियम, रिलेशन बिटवीन जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड अदर थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है। इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, मैक्सवेल रिलेशन पढ़ना है, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। जो सिक्स जो चैप्टर होगा वो हम लोग का पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। 6 टॉपिक्स में पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़, डिपेंडेंस ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स ऑन कंपोजिशन, गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल मिक्सचर्स, चेंज इन थर्मोडायनामिक फंक्शन इन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। ये हम लोग का 6 टॉपिक रहेगा। फिर हम लोग का जो 7 टॉपिक है वो हम लोग का डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। डाइल्यूट सॉल्यूशन, lowering of vapor pressure, Raoult's and Henry's laws and their application, axis thermodynamics function, thermodynamic derivation using chemical potential to derive relation between the 4 colligative properties। जो हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड जो चौथा है वो हम लोग का ऑस्मैटिक प्रेशर। ये सब हम लोग को डाइल्यूशन सॉल्यूशन में हम लोग का ये चारों टॉपिक्स को पढ़ना है। एन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, एप्लीकेशन इन कैलकुलेटिंग मोलर मासेज ऑफ नॉर्मल, डिसोशिएटेड एंड एसोसिएट सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन। अगर हम लोग बोलते हैं तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स है, तो उसके लिए कंसल्टेंट काम करना बहुत ही ज़रूरी है। टॉपिक्स बहुत सारे हैं सेमेस्टर 4 के एग्ज़ामिनेशन में, तो उसके लिए लगातार कंटिन्यू मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत है ना, उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए